बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाए उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। अगर बात कर लें, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ पहला वनडे मैच खेला जा रहा है। 3 मैचों की ये वनडे सीरीज़ है जो श्रीलंका में खेली जा रही है और अब तक जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तानी बॉलर्स जो है अफगानिस्तान के खिलाफ हावी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से अगर देखें तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का आज के मैच में मुजाहरा किया गया। इस हवाले से भी बात करेंगे, मैच के हवाले से भी बात करेंगे और दीगर खेलों के हवाले से भी अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे स्टूडियो में उमर हसन साहब जो खुद मुहाफिज के फाउंडर हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में और उनके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उमेरा खान साहिबा जो पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फिर एक बड़ा नाम पाकिस्तान के लिए अगर कहा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट इनकी जानिब से हुई है। ज़ैनब बरोही साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में बिनते हान के तौर पर प्राइम मिनिस्टर जो साबका हमारे पास थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनसे अवार्ड लिया। ज़ैनब बरोही साहिब मौजूद हैं जो MMA की प्लेयर्स भी हैं, इनसे भी बात करेंगे खेलों के हवाले से और दीगर खेलों के शोबे में जो कारकर्दगी इनकी उस हवाले से भी बात करते हुए दिखाई देंगे आपको। सबसे पहले उमर की तरफ आते हैं। उमर, खुद मुहाफिज के आप फाउंडर हैं, खुद मुहाफिज का इदारा बनाना क्यों पेश आया? खुद मुहाफ़िज़ साने आर्मी पब्लिक से इंस्पायर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे बच्चों को, ख़वातीन को, हर उम्र के अफराद को सेल्फ डिफेंस ट्रेंड होना चाहिए। और अगर उस वक्त भी हमारे बच्चे सेल्फ डिफेंस ट्रेंड होते तो जो नुकसान हमें उस वक्त हुआ था वो कुछ कम किया जा सकता था। ठीक है, वो ख़त्म नहीं होता लेकिन कुछ कम किया जा सकता था। इस सोच को लेकर हमने खुद मुहाफ़िज़ की बुनियाद रखी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुहाफ़िज़ एक ज़हनी और जिस्मानी तरबियत गाह है जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी मसाइल के लिए, जिस्मानी मसाइल के लिए मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स दे रहे हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट और मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स हैं दुनिया के अंदर इस वक्त। आपको शायद याद होगा शहज़ादा कि जिस वक्त ये 3-4 साल पहले हमने इसकी हम बता रहे थे कि इस तरह से जो है वो रिकवरीज हो सकती हैं, इस तरह से लोगों को ट्रेन अप किया जा सकता है, तो यहाँ पर पब्लिक उस वक्त समझ नहीं रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3 साल के अंदर जो हमारा सेगमेंट हमारे सितारे जिसके थ्रू हम बच्चों को ट्रेन करते हैं वो 30,000 से ज़्यादा इस वक्त ऑन ग्राउंड बच्चे हैं जिनको हमने 3 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन कर दिया है। और दूसरा हमारा सेगमेंट जो ख़वातीन के हवाले से बिनते हान, पाकिस्तान का पहला फीमेल बाइक राइडिंग क्लब विद सेल्फ डिफेंस जो कि ख़वातीन के 2 ज़रूरी तरीन मसाइल को एड्रेस करता है, एक उनकी सेफ्टी को, एक उनकी ट्रांसपोर्टेशन को, क्योंकि यही 2 वजूहत हैं जिसकी वजह से ख़वातीन किसी भी शोबे में आगे नहीं बढ़ पाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने कहा कि अभी 2 महीने पहले ही वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड जीत कर आए। 1 साल के अंदर 1,000 से ज़्यादा ख़वातीन को ऑन ग्राउंड ट्रेन किया है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक रोड मैप हो, आपको अपना काम आता हो, आप जानते हो, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में चीज़ें की नहीं जा सकती। अच्छा उमर, कितनी मुश्किलात आपको इसमें दरपेश आई? क्योंकि एक किसी भी इदारे को लेकर चलना तो मुश्किलात के लिए जो है बहुत ज़्यादा आपको मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले इल्म होता है कि मुश्किलात का सामना करना है। इन मुश्किलात को सामना करते करते आज इतने मजबूत हो गए हैं आप कि जो एक नन्हा सा पौधा आपने लगाया था आज वो शायद तनावर दरख्त बनकर आपको उसका फल देता हुआ नज़र आ रहा है। वो कहते हैं ना, मैं तन्हा ही चलाता जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। तो जिस वक्त शुरू में ये मैं आइडिया पिच करता था तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो मुझे बहुत अपने करीबी हलकों से आया, मेरे दोस्तों से, फैमिली से, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी एक 6 डिजिट सैलरीज को ड्रॉप आउट करके एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करना जो आपकी करंट सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो कहीं पर। बिल्कुल उमर, इस पर मजीद भी बात करेंगे क्योंकि आपने स्कूलों में बड़ा वर्क किया हुआ है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे आपसे। उमेरा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन सीनियर की वाइस प्रेसिडेंट है। उमर साहब, एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का काम हो रहा है, कहा जाए तो शायद इस खेल के लिए बहुत कुछ होना चाहिए था लेकिन कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
क्या वजूहत बनी, क्योंकि आप खुद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इसकी पाकिस्तान एथलेटिक्स की, तो मुश्किलात, जिस तरह मैं उमर से कह रहा था, मुश्किलात बहुत आती हैं हर चीज़ को फेस करने के लिए, तो शायद आपको भी मुश्किलात होती होंगी बहुत सी जगहों पे, क्योंकि एथलेटिक्स से अगर हम देखें तो बहुत से ट्रैक ऐसे हैं जो अब तक सही नहीं हो पा रहे हैं, हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं कर रही है इसमें। अगर वो चीज़ें बेहतर हो जाएं तो शायद एथलेटिक्स के प्लेयर मज़ीद और निकल कर सामने आए। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बेशुमार टैलेंट से भरा हुआ है, जितने भी टैलेंट निकल कर आते हैं शायद वो पत्थर पे भी चले जाएं तो वहाँ से भी वो सोना निकाल कर ले आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर मुझे बुलाया और मौका दिया कि एक पॉजिटिवली अपनी आवाज़ उठाई जाए। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए कि हम अगर कोई अपनी बात कर रहे हैं तो वो मीडिया के थ्रू, तो इसका मतलब ये होता है कि आप तक जो बात हमारी नहीं पहुंच रही है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो हमारी फेडरेशन है, चाहे वो हमारा सिस्टम है, तो वो इस तरीके से हम लोगों को सुन लेते हैं कि भाई ख़वातीन के क्या इश्यूज चल रहे हैं। मैं एज ए वुमेन आपसे बात करूँगी कि जितनी हरासमेंट स्पोर्ट्स के अंदर है कहीं पर भी नहीं होगी, और जो बच्चियाँ इनकी बातें नहीं सुनती हैं वो उनके लिए बड़ा जो है मुश्किल कर दिया जाता है। आप सच बोल नहीं सकते हैं, अगर आप सच बोलते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको ये कहा जाता है कि जी आपको ओहदे से हटा दिया जाएगा। अगर आप जो है सच्ची बात करने के लिए आप फाइट करने पर आते हैं तो वो आपको बहुत टफ टाइम देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं इस चीज़ के ऊपर से मैं गुजर चुकी हुई हूँ। और अगर आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि जी फिर आपको बहुत जगह पर अपनी ज़बान बंद करनी पड़ती है कि नहीं यार बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल ना करें। हमारे बच्चों के लिए जो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि इनके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाया जाए। हमें तो अपनी सिंध की बात करनी चाहिए। मैं सिंध की भी वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं सिंध पर बात करूँगी, ख़वातीन के लिए भी करूँगी। बच्चे तो चले कुछ नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। उनको एक तो नंबर ऑफ जो उन्होंने पार्टिसिपेट करना होता है वो बहुत कम दिया जाता है। लेकिन मेरे साहब आप लड़कियों की बात कर रही हैं, ख़वातीन खिलाड़ियों की बात कर रही हैं, तो हम देखते हैं कि हर गेम में अब ख़वातीन प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हर गेम खेलना चाहती हैं, तो इसके लिए तो आप आवाज़ ज़रूर उठाएंगी क्योंकि अब प्लेयर्स आ रहे हैं, ख़वातीन जहाँ नहीं आती थी। देखें अब क्योंकि इतनी अवेयरनेस पेरेंट्स के अंदर भी आ गई कि चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, दोनों में फ़र्क नहीं रहा। वो ये कहते हैं कि जहाँ बेटा, अगर हम बेटे को एक हाई एजुकेशन दे रहे हैं तो बेटी भी उससे कम नहीं है, बल्कि बेटियाँ ज़्यादा रिजल्ट लेकर आ रही हैं। अभी आप थोड़ी सी बात स्पोर्ट्स के ऊपर चले जाते हैं, आप फुटबॉल की टीम को देख लें। अभी उन्होंने जो हराया है फुटबॉल में स्पेनिश की जो लड़कियां हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि वर्ल्ड चैंपियन अगर आप बनी हैं ख़वातीन में भी। इंग्लैंड को उन्होंने शिकस्त दी है, जो उनका समझे उन्हीं का गेम है, और उसके बावजूद उन्होंने उनको शिकस्त दी, तो ये बच्चे ही हैं ना। लेकिन एक क्रेडिट पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी देना चाहिए, मारिया को, जो जिन भी हम देखते हैं कि सऊदी अरब में पहले पाकिस्तानी ख़वातीन प्लेयर्स गई हैं फुटबॉल की, जो उन्होंने साइन किया वहाँ की लीग को, तो ये भी तो अप्रिशिएट करेंगे कि पाकिस्तान में भी अब ख़वातीन प्लेयर्स बाहर जा रही हैं, मुख्तलिफ लीग खेलने के लिए साइन कर रही हैं। शहजादा, इस पे एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि जो बच्चियों का जहाँ पर जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो बच्चियों को नहीं दिया जाता। हमारे पाकिस्तान में बच्चियों की खबरों को या उसको, आप तो चले एक चैनल, आपने शुक्र है कि कोई तो स्पोर्ट्स का चैनल बना जिसके ऊपर हम आवाज़ उठा सकते हैं, बच्चियों को ला सकते हैं। आप मुझे बताएं कि हमारी बच्चियों के लिए, ये तो मैं बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ जो बच्ची बैठी है इसको अवार्ड मिला है, सब कुछ है, लेकिन कितने बच्चियों को आप बुलाते हैं? हम जा के मिन्नतें करते हैं ऑफिस में कि भाई आप इन बच्चियों के लिए कुछ करें, इन बच्चों के लिए कुछ करें, इनके लिए टिकट्स का बंदोबस्त कर दें। आप यकीन करें ट्रेन की टिकट्स के लिए मुझे जितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं वो मैं जानती हूँ। फिर इनकी सेफ्टी के लिए हमारे कोई कमरे हमें जो है सेपरेट नहीं दिए जाते बच्चियों के लिए, और फिर जब बच्चियाँ वहाँ जा रही होती है तो माँ बाप का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि रहेंगी कहाँ पर। तो आप तो ये बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर एक तो कहीं खुद से आते हैं ये बच्चे, फिर उसका क्रेडिट सब ले रहे होते हैं, सारे आ जाते हैं उसके पीछे खड़े होकर तस्वीरें खिंचाते हैं, अवार्ड दे के तस्वीरें खिंचाते हैं। किया कुछ नहीं होता इन्होंने। ये इनके पेरेंट्स होते हैं या इनके कोच होते हैं जहाँ पे वो प्राइवेट ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो बच्चे अपने आप को ग्रूम करके बाहर आते हैं। इसकी मिसाल मेरे साहब एक नौजवान टैलेंटेड प्लेयर स्कॉश का हमजा खान है, जिसने 37 साल के बाद पाकिस्तान के लिए जूनियर वर्ल्ड टाइटल जीता। उसके पास टिकट्स के पैसे नहीं थे, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हैदराबाद के कोच ने उसे पॉलिश किया और बाकायदा तौर पर अब क्रेडिट उसे सब कोई लेने को तैयार हैं, मुख्तलिफ फेडरेशनें तैयार हो नहीं कि हमने भेजा है, हमने उसे सपोर्ट किया, हमने इतने साल उसे ट्रेनिंग करवाई। क्रेडिट अगर देखा जाए तो यकीनन वो हैदराबाद का कोच है जिसने उसको जो है बाकायदा तौर पर ट्रेन किया, और आज वो उसने
टाइटल पाकिस्तान के लिए 37 साल के बाद जीता। लेकिन ये शहजादा आप देखिए मेरी बात पर आ गया ना, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो बच्चा एक तो गॉड गिफ्टेड होता है, फिर उसके कोच की मेहनत होती है। आपको कहीं कोच नज़र नहीं आ रहा होता जिसने उस बच्चे को जो है ट्रेन किया होता है, सारे दिन और शाम उसको ट्रेनिंग करा रहा होता है कि तुम्हें मैंने बाहर भेजना है ताकि मुकाबला कर सको तुम ना। अब जैसी वो हमजा की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि वो हमारे लिए प्राइड है कि वो बच्चा जीत कर आया। लेकिन आप देखें कि बड़े बड़े लोगों ने जाकर उसका क्रेडिट लिया। क्यों ले रहे हो भाई? आप उसके कोच को बुलाइए प्लीज़, उसके पेरेंट्स को बुलाइए जिन्होंने उनको दिया और जिन्होंने उनकी टिकट का बंदोबस्त किया उसको बुलाइए प्लीज़। ये चीज़ें आपको हाईलाइट करनी चाहिए। बिल्कुल, हमने बाकायदा तौर पर जिस दिन वो जीता था तो उसी दिन उनके वालिद साहब को भी लाइन पे लिया था। फिर जानशेर खान जिसने लास्ट 37 साल पहले टाइटल जीता हुआ था, हमने उन्हें भी अपने टेलीफोन लाइन पे लिया हुआ था अपने प्रोग्राम में। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया जानशेर खान ने कि मैंने लास्ट वो जूनियर टाइटल जीता था आज से 37 साल कबल, और फिर उसके बाद जो है इस बच्चे ने कारनामा अंजाम दिया, तो वो अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने गिला भी करते नज़र आए कि जो सपोर्ट उसे मिलनी चाहिए थी वो सपोर्ट शायद नहीं मिल रही। जीतने के बाद हमारी भी दुआ है कि स्कॉश में पाकिस्तान एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करे। इस पर भी मजीद भी बात करेंगे। हमारे साहिबा ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब बरोई, बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अवार्ड आपको नामजद किया गया, बाकायदा तौर पर अवार्ड दिया गया। क्या प्राउड फील महसूस कर रही थी उस वक्त जब आप प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड ले रही थी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। प्राउड फील मुझे मेरे कोचेस से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो मुझे प्राउड फील उस टाइम ये हो रहा था जब मैं वहाँ पे स्टेज पे खड़ी हुई थी और मैं सिर्फ ये देख रही थी कि मैं हज़ारों लड़कियों की उम्मीद हूँ। और अभी भी मैं अगर किसी स्कूल जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो वो लड़कियाँ मुझे अपने रोल मॉडल की तरह एक अपने देख रही होती है, एक उम्मीद की तरह, एक उम्मीद की नज़र से देख रही होती है। तो वो उम्मीद मैं उनकी तोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए मैं वहाँ तक गई और वहाँ पे मैंने अपना ये बिनते आन को मैं वहाँ पे लेके गई, अवार्ड विन किया। अवार्ड विन करने से ज़्यादा मुझे उन लड़कियों के लिए खुशी है कि मैं यहाँ पे आज खड़ी हुई हूँ उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए और उनकी ट्रांसपोर्टेशन के मसले को सॉल्व करने के लिए। अच्छा ज़ैनब, आप बाकायदा तौर पर बच्चों को, ख़ासकर ख़वातीन खिलाड़ियों को आप ट्रेनिंग भी देती हैं, मार्शल आर्ट सिखा रही होती हैं, सेल्फ डिफेंस सिखा रही होती हैं, तो ख़वातीन के अंदर जज्बा कैसा देख रही हैं इस गेम को सीखने का? सर अब तो बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों में जो है और ख़वातीन में जो है बहुत ज़्यादा जज्बा दिख रहा है कि क्योंकि वो देख रही होती हैं सामने के कोई कर रहा। पहले ये होता था कि नहीं ये लड़की नहीं कर रही तो मैं कैसे करूं, लोग डरते भी काफ़ी हैं कि नहीं सेल्फ डिफेंस क्या है और ये सब। जब वो जब वो देख रही हैं ऑन ग्राउंड करते हुए और हम इतने स्कूल्स में और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में करवा रहे हैं, तो वो जब देख रही हैं तो वो इस तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम 1200-1000 के करीब लड़कियों को ट्रेन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, तो इस तरफ अब लड़कियों का रुझान आ रहा है। बिल्कुल, लड़कियों का रुझान आ रहा है। हमारे संग आप एकेडमी चला रहे हैं, एकेडमी में क्या क्या चीज़ें आप रन करवा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें सिखा रहे हैं बच्चों को जहाँ से वो ट्रेनिंग हासिल कर कर जो है मुल्क का नाम रोशन करें? स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास इस वक्त एयर शूटिंग हम करवा रहे हैं, आर्चरी करवा रहे हैं। आप जानते ही हैं सिंध टीम के अंदर जो है वो 2 लोग, सिंध आर्चरी टीम की बात कर रहा हूँ, उनके इनिशियल कैरियर्स ख़ुद मुहाफ़िज़ के हैं। और साथ में जो है वो इस वक्त हम MMA, किक बॉक्सिंग, टाइकोंडो, सेल्फ डिफेंस, ये सारे स्पोर्ट्स की साइड से हम शोबे जाते हैं। फिर हम रिहेबिलिटेशंस कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, और हम जो रिहैब कर रहे हैं वो तमाम तर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन लेस है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई मेडिकेशन इन्वॉल्व नहीं होती। ये प्रोग्राम्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हर एज ग्रुप के लिए, मतलब 3 साल से लेके 80 साल के बच्चा और बच्ची के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। मतलब हम ये नहीं करते कि वो एक ही चीज़, हमने एक ही ट्रेनिंग वो सबको करवा दी। खुद मुहाफ़िज़ की जो सबसे बड़ा रिसर्च वर्क, और मैं कहता हूँ इसको ये हमारी डिस्टिंक्शन है, खूबी है कि हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लिए, इस बॉडी स्ट्रक्चर्स के लिए उनकी नीड्स के हिसाब से ट्रेनिंग्स को डिज़ाइन किया है। हमारा फैट लॉस भी जो हमने ऑर्गेनिक फैट लॉस जिसको हम कहते हैं, ये पाकिस्तान का पहला ऑर्गेनिक फैट लॉस चैलेंज था, जो अभी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक, मुख्तलिफ किस्म के फैट बर्नर्स के थ्रू काम कर रहे हैं। हमने कभी किसी को जो है वो कोई स्पेसिफिक किस्म की डाइट प्लान भी नहीं दिया, ना किसी को हाई प्रोटीन पे लेके गए, ना
कीटो डाइट्स की तरफ लेकर आए। रीज़न बीइंग कि लेकिन ये दूसरे तमाम इदारे तो बहुत ज़्यादा इस पे कोशिश करते हैं कि बच्चे जो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। हमारे कमर्शलाइज सिस्टम बहुत ज़्यादा है ना, हर चीज़ जिसके अंदर हमें थोड़े से भी अपने पैसे दिखते हैं, हम सामने वाले की सेहत नहीं देख रहे होते, हम वो अपनी बोटी के लिए सामने वाले का बकरा ज़िबा करने वाले लोग हैं ना। और अब तो हर चीज़ पैसा है पाकिस्तान के अंदर, पैसे के लिए आप कुछ भी करवा लें यहाँ पे। तो अब बहुत ज़रूरी क्या चीज़ है, लोग देखें, हर इंसान अपनी सेहत का, अपनी हिफाजत का खुद जिम्मेदार है। आप जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं तो 10 दुकानों के ऊपर जाते हैं, चीज़ें देखते हैं, सब कुछ रिसर्च करते हैं, तो फिर अपनी सेहत के मामले में, अपनी सेफ्टी के मामले में गफलत क्यों बरतते हैं? आप जाकर जब आप अपने लिए कोई चीज़, अपने लिए कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो फिर आप जाकर थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च भी कर लेना। गूगल पे वैसे तो हम यूट्यूबिंग और फिल्म्स और सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट अपने लिए खरीद के ला रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स डाल के देख लें। गूगल आपको तो खिलाड़ी क्यों चाहते हैं कि इस चीज़ का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें? हमारे यहाँ शॉर्ट साइटेडनेस है, हम क्योंकि अगर देखें तो बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनफर्टिलिटी बॉडी बिल्डर्स में कितनी ज़्यादा फैल रही है, आप देख रहे हैं ना, ये सारे मसाइल वो हैं जो हम शुरू से बता रहे हैं, और अब जो है वो बॉडी बिल्डर वो खामोशी से आता है। देखिए हम तो रिहेबिलिटेशंस कर रहे हैं ना, अब ऑब्वियसली हम नाम नहीं ले सकते, चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन बेनतहा इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं जो बॉडी बिल्डर्स में आ रहे हैं, किडनी फेलियर्स के इश्यूज हैं बॉडी बिल्डर्स में आ रहे हैं। 20-20 साल का लड़का, क्या आपने नहीं देखा कि एकदम हार्ट अटैक से मर गया? उसका रीजन क्या है? यही एनाबॉलिक मेडिकेशंस, यही स्टीरॉइड्स, फैट बर्नर्स, जिसको हमारी, आई एम सॉरी लेकिन हमारे यहाँ हुकूमती सतह पे फेडरेशंस उसको सपोर्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि इसका हिस्सा हर ओहदेदार तक पहुंचता है। बिल्कुल उमर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है इश्यूज़ है, इस पे ज़रूर बात मज़ीद भी करूँगा। मैं उमैरा साहिबा की तरफ आते हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटिव रहा तो यकीनन इस हवाले से इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मसाइल पे बड़ा बात करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बाकायदा तौर पर इस पर काम भी कर रही हैं। उमैरा साहिबा, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ इनसे कि बहुत ज़्यादा खिलाड़ी अब अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, क्या समझते हैं कि ये गलत है? क्योंकि बहुत से जाने भी इसमें जा चुकी हैं। अगर आप रियलिटी की तरफ जाते हैं तो जो बच्चे ये चीज़ें ले रहे होते हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है। एक ट्रेनिंग होती है आपकी जिस्मानी, एक होती है मेंटली। आपको कहीं बैठकर आपको नहीं बताया जाता कि ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। अब एक बच्चा गरीब घर से उठकर आता है, ना उसके पास खाने को है, ना उसके पास कोई ट्रेनिंग करने वाला है। अब वो क्या करेगा? उसने तो एक सर्टिफिकेट उठाना है, एक मेडल उठाना है कि उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए, और उसका टारगेट क्या होता है कि वो एक पाकिस्तान के लेवल पे तो खेले, और जब उसके पास एक सर्टिफिकेट नेशनल आ जाता है तो वो आके अपनी जॉब के लिए ढूंढता है कि देखिए जी मैंने नेशनल खेला है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि ना कोई इनके ट्रेनिंग कैंप होते हैं, ना इनकी कोई डाइट होती है जिसके ऊपर वो बच्चे जो हैं इन चीज़ों से अवॉइड करें। अगर उनके कोच जो हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे यही कहा था कि क्या किसके पास क्या ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, कौन कितना बाहर से पढ़ कर आया है या पाकिस्तान से उसने पढ़ा है, कि वो बच्चों को उसकी डाइट के बारे में बता सके कि बेटा ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है और ये नहीं है। जो बच्चे जब आप जीतने के चक्कर में, वही बात है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो वो आते हैं और एक इंजेक्शन लेते हैं, और मैं अपने स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ फ़िलहाल, कि भाई वो कुछ भी करके चले जाते हैं। वो नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बाद उसकी फेडरेशन का, फिर उस हमारी हुकूमत का, कि भाई यहाँ के बच्चों के अंदर ये क्यों ऐसी चीज़ पाई जा रही है। अब तो ख़वातीन भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं मेरा साहबा, क्योंकि आप सर जब सोशल स्पोर्ट्स में हम एक्टिविस्ट हैं तो बाकायदा जब तौर हम पर इस पे स्पोर्ट्स आप में आते हैं ना, तो हम बेटा बेटी नहीं देखते, हम उसको स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं। जब वो लड़कों के साथ खेल रही होती हैं तो उनके अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है कि हम लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो बराबर का अपने आप को मैच करती हैं, वो लड़कों के साथ ट्रेनिंग कर रही होती हैं। तो जब लड़के उनके जब कोच बाज ऐसे हैं, वो भी जीतने के लिए हमारी एकेडमियों के नाम आ जाएं, तो वो उनको गलत चीज़ देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इन बच्चियों के हार्मोन्स प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें आगे अफेक्ट हो सकती हैं। ये फिर वही बात है कि हमारी एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, और लैक ऑफ हमारे जो। बिल्कुल, जैनब से भी बात कर लेते हैं इसी हवाले से। जैनब, शॉर्ट टर्न क्यों लेते हैं ज़्यादातर प्लेयर्स? क्योंकि अब इन्होंने खिलाड़ी को बराबर कर दिया, तो प्लेयर्स क्यों लेते हैं शॉर्ट टर्न? लैक ऑफ नॉलेज है, ट्रेनर्स की कमी है। ट्रेनर्स अपने आप खुद भी तो ट्रेनिंग कराती हैं? मैं खुद ट्रेनिंग तो मशवरे नहीं देती हैं आपके बच्चों को अद्वियात के हवाले से, या बचाती हैं उन्हें? बिल्कुल मैं बचाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक मतलब जिम और इन सब चीज़ों से मैं करते करते यहाँ तक आया हूँ।
तो जब वहाँ पे जब मैं देख रहे होते कि वो आपको शेक्स दे रहे होते बना के और इंजेक्शंस दे रहे होते हैं कि आपने कंपटीशन खेलना है, ये करना है, क्योंकि अपना मसल तो इतना ज़्यादा हमारे अंदर इतने हार्मोन्स नहीं होते फीमेल्स में भी कि आप एक मसल बिल्डअप कर लें। तो मसल बिल्डिंग के हार्मोन्स हमारे फीमेल्स के अंदर नहीं होते, बट आप जब इंजेक्शंस ले रहे होते हैं, इवन लड़कों में भी इतने ज़्यादा नहीं होते। आप 3 महीने में अपनी बॉडी बना लेते हैं, बट एक्स्ट्रा जो आप मसल गेन कर रहे होते हैं, जो आप चिकन बन जाते हैं, तो वो जो है आप उसमें स्टेरॉइड्स जो ले रहे होते हैं, जो इंजेक्शंस ले रहे होते हैं, और ये बाद में आपके लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। आप 3 महीने तक सेट रहेंगे, 2 महीने तक सेट रहेंगे, उसके बाद आपके लंग्स, आपके हार्मोन्स, आपकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इवन आपके मुंह की हालत बिगड़ना शुरू, क्योंकि नेचुरल तो नहीं है ना। जब आप जब मेरे पास जब लेडीज आती हैं कि मिस हमें ये करना है, वो करना है, इस तरह से एब्स बनाना है, तो उनको आप क्लियर बात करते हैं कि मैं भी क्लियर बात करती हूँ कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप फिट रहो, आप हेल्दी रहो, आप अपनी डाइट पे फोकस करो। जितना अल्लाह ताला की इतनी नेमतें, अल्लाह ने इतनी सारी चीज़ें रखी हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, तो आप उससे अपना मसल बनाओ, उससे अपनी बॉडी बनाओ। बट आप जब इंजेक्शन की तरफ आ जाते हो तो आप बीमारी को खुद गले लगा रहे हो। लेकिन इसमें तो हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि ज़बरदस्ती भी प्लेयर्स को दिए जाते हैं। सर जहाँ तक आप एक सामने वाला होता है ना कि वो आपको कन्वे कर रहा होता है, अब आपको उसको वो प्रोडक्ट बेचना है। अब वो प्रोडक्ट 18,000, 20,000, 25,000 तक के हैं स्टार्टिंग। अब उसको वो प्रोडक्ट बेचना है तो वो कहेगा यही कि आप ले लें। और बिल्कुल ज़ैनब, आपकी बात काट रहा हूँ, इसी तरफ मैं आता हूँ उमर की तरफ। उमर एकेडमी चला रहे हैं। उमर, आपने भी कोई प्रोडक्ट, क्योंकि आप एकेडमी चला रहे हैं, ज़ैनब कह रही हैं कि प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं, तो आपके पास भी ऐसी अद्वियात हैं जिससे अगले रोज़ जो है अगले 2 से 3 माह के अंदर बॉडी बन जाए? खुद मुहाफ़िज़ का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई मशीन ट्रेनिंग इन्वॉल्वड ही नहीं है। हम 1 kg का भी वेट नहीं उठवाते किसी से। हमारी सारी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनिक हैं। बॉडी वेट से रिलेटेड 1000 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं। हर मसल जॉइंट की एक अलग ट्रेनिंग है जो हमने अडॉप्ट की हुई है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ जो है वो यंग एडल्ट ने, मतलब टीनेजर्स ने और 22-23 साल के लोगों ने नहीं आना। मेरे पास जो क्लाइंट आता है वो 3 साल से लेकर 80 साल तक का होता है। तो उनके लिए हमारे पास हम जो डाइट प्लान्स भी देते हैं वो हमारे यहाँ कोई फोटोकॉपी नहीं चलती कि कोई आया और हमने उसको फोटोकॉपी पकड़ा दी, ये लो कल से तुमने ये करना है। एक प्रॉपर रजिस्टर्ड डाइटिशियन है जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे के अंदर लेक्चरार भी है, उसके साथ बाकायदा सेशंस होते हैं आप डाइटरी प्लान के। हमारा कोई ट्रेनर किसी को डाइट प्लान नहीं दे सकता। डाइट प्लान नहीं दे सकता, इस पर मजीद भी बात करेंगे, दीगर और इश्यूज़ पे भी बात करेंगे। उमर साहब, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है रियाजुद्दीन साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है रियाजुद्दीन साहब, वो हमारे साथ है इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अगर बात कर लें आज के मैच के हवाले से, तो पाकिस्तानी की टीम जो है 201 रन बनाने के बाद आउट हो गई पाकिस्तान की जानिब से। मामूल हक ने 61 रन स्कोर किए, उसके साथ साथ शादाब खान ने 39 रन स्कोर किए, फिर इफ्तिखार अहमद 30 रन बनाने में कामयाब हुए। ओवरऑल इस सीरीज़ के हवाले से बड़ी बातें आ रही थी सामने कि पाकिस्तानी टीम जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, लेकिन हमने देखा कि पहला सेशन जो रहा, पहला इनिंग जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम नज़र आए। 201 रन पाकिस्तानी बैटर्स ने स्कोर किए, गो के एक बड़ा स्कोर करने में नाकाम नज़र आई। अब बात हो रही थी श्रीलंका में पिचेस के हवाले से, तो पिचेस में वही हुआ जो जिससे हमें डर लग रहा था कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो है पाकिस्तान पे हावी होते हुए दिखाई देंगे, और यही कुछ आज के मैच के अंदर हुआ कि स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को तहस तहस कर दिया। इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि रियाजुद्दीन हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और हमारी मेंस टीम का हिस्सा मौजूद है, रियाज साहब से बात कर लेते हैं। रियाज साहब, क्या कुछ हो गया आज? बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तानी बैटर्स बड़ा रन करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आज तो उल्टा होता हुआ दिखाई दिया। 61 रन अगर हटा दे मामूल हक के तो बाकी कुछ नहीं बचता, फिर इफ्तिखार के 30 और 39 रन है शादाब के। क्या हो गया ये पाकिस्तानी बैटर्स की, जिसकी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है बैटर्स की? हर कोई यही कह रहा था कि पाकिस्तानी फॉर्म में इस वक्त बैटिंग लाइन, लेकिन आज सब कुछ उल्टा होता दिखाई दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा। देखिए, हम जो प्रोग्राम में बात कर रहे थे अपने 1-2 दिन पहले जो हमारी आपकी बात हुई थी, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैंने ये कहा था कि अफगानिस्तान की टीम का जो स्पिन शोबा है वो बहुत ही इफेक्टिव है, और आपने देखा जो हमने बात की थी कि स्पिनर्स हैं वो उनके बहुत ही अच्छे हैं, और वो डार्क हॉर्स टीम है, ब्लैक
मतलब हॉक्स तरह की टीम है, और बिल्कुल उसने उसी तरह से रिएक्ट किया और उनका जो स्पिन का शोबा है उसने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पाकिस्तानी बैटर्स को जो है मैं समझता हूँ कि आउट क्लास कर दिया। और शहजादा उस हिसाब से देखें अच्छा हुआ, जैसा हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही है बल्कि हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रही है। तो हमारी टीम ने एक मरतबा फिर उसी तरह का मतलब ये कि परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और अब मैं समझता हूँ कि हमारे सिलेक्टर्स की भी और हमारी टीम की भी और हमारे कप्तान की भी जो है वो आंखें खुल जानी चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से अब एशिया कप सामने है और जो वर्ल्ड कप होगा तो यकीनन उसमें हमें बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। और जिस तरह से उन्होंने टीम से निकाला है सरफराज अहमद को, तो यकीनन उनकी कमी जो है यहाँ पर जरूर उनको महसूस हो रही होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो खासतौर जो सीनियर खिलाड़ी हैं जैसे रिजवान है, बाबर आजम है या शाहीन शाह आफरीदी हैं, और जो एक परसेप्शन है एक इनके मुतालिक कि यही लोग जो है टीम जो है ग्राउंड में उतारते हैं और इन्हीं के कहने पे जो है टीम बनती है, तो मैं ये समझता हूँ कि इनको जो है अपनी चीजों को रिविजिट करना होगा, देखना होगा कि उन्होंने जो है कहाँ पर गलतियां की हैं। और ये शहजादा एक तरह से अच्छा भी हुआ कि ये पहला मैच था और पहले मैच में मतलब इस तरह से हमारी टीम जो है बैटिंग लाइन उसकी कोलैप्स हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन जहां मतलब ये कि हमारी सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं वहां पर हमारे लिए थोड़ा सा टाइम है कि हम अपनी चीजों को मैनेज करें और अपने सिस्टम को और अपने तरीकेकार को ठीक करें। और जो एक आपने देखा कि पिछले दिनों हमारी टीम ने टेस्ट मैचेस के दौरान भी मतलब एक तेज खेलने की हिकमत अमली इख्तियार की थी और हमारा रन रेट जो था वो 4 से ऊपर चला गया था टेस्ट मैच में। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको हमें दोबारा मतलब उसी मतलब सिस्टम पे हमें खेलना होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो बड़ी से बड़ी टीम को जो है सरप्राइज दे सकती है, और पिछले वर्ल्ड कप में भी उसने किया था। मैं समझता हूँ हमारे प्लेयर्स को एहतियात करनी होगी। बिल्कुल एहतियात करना, बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे। अगले मैचेस में हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया, खासकर बैटिंग लाइन के हवाले से। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। दोबारा उमर की तरफ आते हैं। उमर, बात हो रही थी एकेडमीज़ के हवाले से और जिस तरह आप एकेडमी चला रहे हैं, अदबियात की बात हो रही थी, फिर थोड़ी सी बात कर लें। हम देखते हैं कि बहुत से एकेडमीज़ में ये भी देखा जा रहा है कि ख़वातीन जो प्लेयर्स होते हैं उनको हरेसमेंट भी किया जाता है। क्या ऐसा सच है? ऐसा बिल्कुल है, लेकिन दो बातें हैं। देखें, इट्स अ टू वे थिंग। अगर कोई हैरेस कर रहा होता है तो यहाँ पर बहुत जगह मैं सिर्फ मर्दों को ही कसूरवार नहीं करवाता, हमारे यहाँ बहुत जगह जो है वो ख़वातीन खुद से ये सब कुछ बर्दाश्त कर भी रही होती हैं। अभी भावलपुर यूनिवर्सिटी का केस आपने देखा ना, आप पास होने के लिए क्यों गैर अखलाकी कामों में मुलव्वस होती हैं कि वो आपको पास कर देगा। आप फेल हो जाएं, नहीं करें, सही है, आप बात करें, लेकिन क्योंकि ये शॉर्टकट्स के ऊपर पूरी कौम आ गई है, मिनहसुल कौम, हम ज़हनी पसमानदगी की इंतहा पे चले गए हैं। हम ना किसी तौर के ऊपर, हम सिर्फ ये चाहते हैं। आपने एक जिक्र अभी कर दिया एजुकेशन के हवाले से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी पिछले दिनों भी एक वाक़या पेश हुआ, शायद मेरी नज़र से भी वो गुजरा है, मैं आई थिंक सही हूँ या नहीं, वहाँ पर पीरी मुरीदी वाले जो एक सिलसिला था उस हवाले से भी कुछ ऐसे वाक़यात पेश हुए थे। आप फातिमा जी फातिमा के हवाले की बात कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की अशराफिया की हवस का निशाना बन गई। और पाकिस्तान के अंदर एक मज़ीद एक शर्मनाक वाक़या कि एक 10 साला बच्ची को पहले बार बार रेप किया जाता है, उसके बाद उसको जो है वो एक डॉक्टर कहता है कि नहीं जी ये तो पेट का दर्द था, ये तो कोई मसला नहीं था। पुलिस वाला कहता है नहीं जी उसके जिस्म पे तो कोई तशद्दुद के निशान ही नहीं थे। फिर आप ही की तरह के कुछ लोग उठे, उन्होंने बात की, उसके बाद उसकी कब्र कुशाई होती है, फिर उसको जो है वो दोबारा से री एग्जामिन किया जाता है। तो अब वो असद शाह नामी शख्स जो है वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, जो दिन में जेल में रहता है और रात को घर जाके सो जाता है। ये हालत है इस वक्त पाकिस्तान की जहनी पसमानदगी की हालत पे कि हम अशराफिया को किसी जगह पे टारगेट करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कौन सा तर्ज है कि एक आदमी मतलब वो अदालत में बड़े आराम से कहता है कि जी मेरे तो 100 मुरीदों ने, मेरा तो हर मुरीद अपनी एक बेटी भेज देता है। ये कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान है, ये इस्लाम के नाम के ऊपर बना हुआ, मतलब इस मुल्क में सिवाय इस्लाम के हर चीज नजर आएगी आपको। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो यहाँ पर कानून का जो हमारा
दायरा है, ये जो स्टेटस है ना, जैसे नूर मुकद्दम का कातिल जी, वो उसने पहले नूर मुकद्दम की बलि चढ़ाई और बाद में जो है वो पाकिस्तानियों को हाथ हिलाता हुआ चला गया। थोड़े दिन बाद ये असद शाह भी चला जाएगा। और मैं इससे आगे बढ़कर आपको एक बात करूं कि आप जितने मर्जी बात कर लें, कुछ कर लें, ये थोड़े दिन के अंदर हमारा मीडिया भी खामोश हो जाएगा, सोशल मीडिया भी खामोश हो जाएगा। खामोश तो नहीं होना चाहिए। चलें इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उमैरा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर वो पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वहां पर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं बाकायदा। इनसे भी बात कर लेते हैं इसी हवाले से। चलें, एक अच्छा मौजूद अभी छिड़ गया है तो इस पर मौजूद भी बात कर लेते हैं। क्या वजह है उमैरा साहिबा कि ख़ासकर बच्चियों के साथ और दीगर ऐसे लोगों के साथ ये वाक़यात पेश आ जाते हैं हरासमेंट के? क्या वजह है कि इस तरफ अब हमारी गवर्नमेंट क्या तवज्जो नहीं दे रही, या हमने सबको आज़ाद छोड़ दिया? इतना मुश्किल टॉपिक आप इस तरफ लेकर आए हैं। ये देखिए ना, अब वही बात आ गई कि एक स्पोर्ट्स में जो आप सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे थे, मैं कहती हूँ कि ये मस्ट हो गया है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, और मेरे ख्याल से हमारी जैसी एज की भी ख़वातीन के लिए, कि आप अपना सेल्फ डिफेंस करना सीख लें प्लीज़। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना, नाम के मुसलमान हैं, वी हैव नो शर्म नो हया। हम बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि जी हमने ये, हमारे साथ तो ये बच्ची हो गई है। अब आप फातिमा की अगर आप बात सुनते हैं तो मैं थोड़ा सा फातिमा को थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर लेकर आती हूँ। आप उसके कमरे की तस्वीर देखें। क्या हमारे इस्लाम के अंदर ये है कि कोई बच्ची ना महरम बंदे के साथ जो है वो इस कमरे में अकेली सो सकती है? आप सगे भाई के साथ ही 7 साल के बाद सो सकते हैं। तुम जवान बंदे हो, शादीशुदा हो, तुमने अपने कमरे में कैमरे लगाए हुए हैं, ठीक है। मैंने तो सुना है कि ये जो वेबसाइट है, जो डार्क वेबसाइट, उसका भी ये मेंबर है, ठीक है। आप ये बच्चियों के साथ उसी बेडरूम में जो ज़्यादतियाँ करता था, और उसके बाद जो है उसके दोस्त आए हैं, उन्होंने उसके साथ ज़्यादती की है, फिर उसको बेदर्दी से वहाँ फेंक दिया और वो सारी रात तड़पती रही। और आप सोचें कि वो तो वीडियो अल्लाह ने की कि थोड़ी बहुत बाहर आ गई और उस बच्ची की कहीं ज़ाहिर है कहीं तो अल्लाह ताला इंसाफ लेगा। हमारे यहाँ पर इस किस्म के जानवर खुले आम घूम रहे हैं। किसी ने कहा था जी औरतें कम कपड़े पहनती हैं तो इसलिए लोग ये करते हैं। पिछले दिनों में एक खातून जो थी वो बुरखे में जा रही थी, उस वक्त क्या था। अभी ये जो बच्ची का मामला है, बच्ची और औरत में भी आप देख लें, हमेशा क्यों ख़वातीन ही हरासमेंट का क्यों हिस्सा बनती हैं? क्यों बच्चियों को आप लेकर आते हैं इस स्टेज पे कि माएँ जो है वो रो पड़े? लिटरली मैं बता रही हूँ कि मैंने घर में जब थोड़ा सा भी डिस्कस किया तो मेरी अपनी बेटी ने कहा कि नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन। ये कैसे लोग हैं हमारे यहाँ पर? पाकिस्तान को बदनाम करने का ये सबसे बड़ा आसान तरीका है। हम इंडिया से कहते थे कि यहाँ पर इतने रेप्स होते हैं, हर रोज़ होते हैं, अब तो आपके पाकिस्तान में हो गए हैं। मेंटली आपके रेप हो रहे हैं बच्चियों के, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, आपके बच्चों को पुलिस वाले, ये वो कौन सा पुलिस वाला है कि मैं से बोलूं भाई ये वो बेगैरत पुलिस वाले हैं? सब नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। मैंने उनको खुद देखा है कि खाने को उनके घर में महीने के एंड पे पैसे नहीं होते और वो अपने बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे होते हैं। हाफिजुल कुरान है उनके बच्चे। लेकिन ये जो चंद सफारशी आते हैं ना, फिर इनको अपने जिस तरह से ये आते हैं फिर उसी तरह की खिदमत करते हैं ये लोग। इन लोगों को सज़ा दी जाए, सरेआम पुलिस वालों को। हम तंग आ गए, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर कोई, अभी मेरे पास 2 बच्चियों का आया हुआ था, उसको जो डीएसपी का बेटा जो है उसको हरास कर रहा है, उल्टा मुझे भी फ़ोन आए कि आप इस चीज़ से दूर हो जाएं। आप मुझे बताएं हम कहाँ खड़े हैं। अगर बच्चियाँ साइबर क्राइम जाती हैं, पहले तो उनका पूरा 1 साल तक उनका जो है मेंटली उसको टॉर्चर दिया जाता है। अच्छा आपकी ये पिक्चर्स कैसी थी, ये कैसे आ गई, ये कैसे? भाई वो बाहर की तो आप कॉपियाँ करते हैं, पूरे दुनिया की कॉपी करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं इंटरनेशनल कि वो ये मशवरे दे रहे हैं घर बैठे, जो ये व्हाट्सएप वॉरियर बने हुए हैं। घर से बाहर तो निकले, आप किसी बच्ची के लिए आवाज़ तो बने। बिल्कुल, आपने एक आवाज़ हमारे प्रोग्राम में भी उठाई है, शबाना मोइन की, बड़ा ज़बरदस्त है वो, शायद सेगमेंट हमारा क्लिक कर गया जिसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक सुनाई देगी। वहाँ पर हम देखें कि खिलाड़ियों के साथ भी ज़्यादती होती तो आप आवाज़ उठाती हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। ज़ैनब से बात कर लेते हैं। ज़ैनब, खिलाड़ियों पर कितना मनफी असरात पड़ते हैं इस किस्म के वाक़यात से, क्योंकि एज ए विमेन आप क्या कहेंगी इसके? सर, जब तक किसी एक को लटकाया नहीं जाएगा ना, ये मसला सॉल्व नहीं होगा। जब तक आप इस पे एक्शन नहीं लेंगे ना, ये मसला सॉल्व हो ही नहीं सकता। आप कभी हम फातिमा बच्ची को सुनते हैं, कभी हम ज़ैनब को सुनते हैं, कभी हम किसको सुनते हैं, कभी हम किसको सुनते हैं। इतने केसेस के हम जो औरतें, जो बच्चियां काम कर भी रही हैं, उनको भी फिर घर बिठा दिया जाता है। तो आप जब तक
एक एक को नहीं लटकाएंगे ना तब तक ये नहीं रुकेगा। 1 2 3 4 बढ़ते ही जा रहे हैं केसेस। तो हम लोग जब तक इस पे आवाज नहीं उठाएंगे, अब कितने लोगों ने इस पे आवाज उठा ली, जो अभी केस हुआ है फातिमा का, कितने लोगों ने इस पे आवाज उठा ली। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया से, हम सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस पे आवाज उठाएं, हमारे साथ आवाज उठाएं, बात करें। कौन कर रहा है बात? वो तो खामोशी से बैठ गए कि वो पीर मुरीद हैं भाई, उनके तो अपने मसले हैं, वो कुछ भी करके निकल जाएंगे। वहां पे तो और भी बच्चियां मौजूद थी, उनका क्या हुआ, उनके साथ क्या हो रहा है? तो आप जब तक एक को नहीं लटकाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। लटकना बहुत जरूरी है, आपने एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ चुप रहने से कुछ भी नहीं हो सकता, चुप रहने से कुछ भी नहीं हो सकता। तो लड़कियों को आवाज उठानी पड़ेगी। और स्पोर्ट्स में जो लड़कियां हैं जो हैरेस हो रही हैं, तो उनके पास मुझे लगता है कि स्पोर्ट्समैन जो होता है उसका दिमाग इतना तेज चलता है कि अगर वो अपने लिए एक्शन लेना चाहे ना तो वो ले सकती है। अगर मैं भी इस फील्ड में हूं ना तो मुझे 9 साल इस फील्ड में होगा और मैं 9 साल सिक्योरिटी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी हूँ, सिक्योर जिंदगी। तो ये मेरा फेल है कि मैंने किसी को इतनी इजाजत ही नहीं दी कि कोई मेरे करीब है या मुझसे बात करे या मुझे हरास करने की कोशिश करे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है उन लड़कियों पे कि आप शॉर्टकट ना लें, आप मेहनत करें। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप शॉर्टकट पे बैठे रहेंगे कि चलो यार इस बार हो जाता है, चलो आगे मैं बढ़ जाऊंगी। तो आप जब तक अपने लिए एक्शन नहीं लोगे तब तक औरत को इतना अल्लाह ने इतना ताकतवर बनाया है कि जब तक वो इजाजत ना दे ना तो कोई उसके करीब नहीं आ सकता। मैंने साहब क्या कहेंगी? बड़ी अच्छी बात कर रही है ज़ैनब। देखिए मैं तो इस तरफ आऊँगी कि आपने कभी किसी माँ को, बेटी को या किसी बहन को किसी मर्द के पीछे भागते हुए देखा है? या किसी ऐसी जगह पे कोई केस आया कि किसी, ठीक है शादीशुदा के डिफरेंट एक इश्यूज हैं, आप एक देखिए लाइफ में क्या हो रहा है। ये जैसे आप पीर मुरीदी वाली बात कर रहे हैं, हम किधर खड़े में हैं, हम चांद पे नहीं पहुंच पाए तो कम से कम इनसे तो निकल जाएं जंगल खाने से कि ये सारे डाकू हैं। ये जो आप इंटीरियर सिंध में जाइए, जो लोगों का, खवातीन का हाल है, इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाता ना। इनसे खिलाड़ियों के साथ भी बहुत से वाकयात पेश हो रहे हैं मेरे साहब। सर खवातीन के साथ मैंने वही तो बात कही कि जहां हमने आवाज़ उठाई नहीं, हमारे मुंह बंद कराने की कोशिश की जाती है। बच्चियों को कमरे अलहदा नहीं दिए जाते, बच्चियों के बाथरूम अलहदा नहीं होते। और फिर उसके बाद अगर कोई बच्ची देखें, आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए अपने बच्चे पे कि अगर वो बाहर निकला है तो उसके ऊपर ये हमेशा आप खवातीन को देखें, आप खवातीन पे फ़ौरन, बहुत आसान काम है कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। ये मेंटली हरासमेंट है। आप किसी को फ़ौरन कह देते हैं, उसको एक तमगा दे देते हैं खवातीन की तरफ से कि भाई ये तो ऐसी है क्योंकि बोल्ड है, बोलना जानती है। मैं तो ये सोचती हूँ जो रात मेरी कब्र में है वो बाहर नहीं है, तो वाई आई एम स्केयर्ड। मैं तो बोलूँगी, आप मुझे कितना रोक लें, मैं तो बोलूँगी जो सच है उसको बताना चाहिए लोगों को। हम कितना चुप रहे हैं, हम, मेरी उम्र गुजर गई है, मैं कब्र में जाने वाली हूँ, अभी भी हम चुप रहे हैं क्या? बिल्कुल अच्छी बात कह रही हैं ज़ैनब साहिबा। उमर की तरफ आते हैं। उमर, आपकी एकेडमी में मैंने देखा है कि बहुत सी चीज़ें जो बड़ी परफेक्ट है काम होता हुआ भी नज़र आता है। हमने देखा है कि वहाँ पर 70 साल बुज़ुर्ग भी बहुत सी मसाइल से आपके पास आए अपने पेशेंट के तौर पर, और आपने उन्हें बाकायदा तौर पर सही सलामत है उन चीज़ों को सेट करके उनके भेजा। आज वो बाकायदा तौर पर अपने पैरों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे उन ख़ासकर मरीज़ जो बाकायदा तौर पर आपके पास आकर ट्रेनिंग ले रहे थे? देखें, दिल तो करता है कि अब कुछ मौका ऐसा मिले कि वाकई जहाँ पर मुल्क को ज़रूरत है ना, वहाँ पर हमें मौका मिल जाए और हम ये जो मुल्क, हमारा सूबा लंगड़ाता हुआ, हमारा मुल्क लंगड़ाता हुआ जा रहा है ना, अब हम इसको किसी तरह से उठा लें। इंतहाई तकलीफ़देह है, हम जनरेशन्स को ख़राब कर चुके हैं। आज उस बंदे के घर पे 100 बच्चियां मौजूद हैं जो उसके मुरीदैन बकौल उसके देखे गए हैं। जब ये 10 साल तक रेप होती रहेंगी, डार्क वेब के ऊपर इनको तमाशा बनती रहेंगी, 20-22 साल की उम्र में जब ये बच्चियां आएंगी और माँ बनेंगी, ये किस किस्म की जनरेशन को तरबियत देंगी। आज के जो हालात हैं 10 साल के बाद उससे ज़्यादा वर्स हो जाएंगे। हमने 30,000 बच्चे ट्रेन कर लिए हों, हमने 1,000 औरतें ट्रेन कर ली हों, ये 0.001% भी मैं इसको कामयाबी नहीं समझता। पाकिस्तान जो है ना वेंटिलेटर पे चला गया। हम चीख चीख के इस वक्त अल्लाह के अजाब को दावत दे चुके हैं। यहाँ से वहाँ तक तभी सिस्टम जो है ना वो तहे बाला हो चुका है। स्पोर्ट्स भी एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है।
आखिर में स्पोर्ट्स में भी तो वहीं से लोग आने हैं ना, इन्हीं बच्चों ने आना है। जब इस मेंटल कैपेसिटी के बच्चे बच्चियां स्पोर्ट्स के अंदर भी आएंगे तो आपको लगता है कि बहुत कमाल कर रहे होंगे। जब 20-30 साल पहले से, अभी हम रो रहे हैं ना, 20 साल से फलाना मेडल नहीं मिल रहा, 20 साल से यूं नहीं हो रहा, ये कप नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, उनके हालात में। और अब जो ये नंगा तमाशा पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया है, जिसके ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं हो रहा, अगर ये नहीं रोका गया, और ये नहीं रुकेगा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान की इशराफिया इस खेल के अंदर अगर शामिल नहीं है तो वो इसको रोक के दिखाए। और मैं फिर कहता हूं, ये थोड़े दिन के बाद निकलेगा, आप सबको टाटा करता हुआ, विक्ट्री बनाता हुआ, मजे से चला जाएगा। चलिए, ये तो इस टॉपिक पे हो गई थोड़ी सी, वही दोबारा एकेडमी पे आ जाते हैं, जो बच्चों के हवाले से बात हो रही थी। जो बुजुर्ग आए थे आपके पास, वो ट्रेन हासिल करके गए आपके पास सही सलामत? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जो इस वक्त हमारे पास जीरियाटिक ट्रेनिंग्स का हमारे पास पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं। अब तो खैर वो जीरियाटिक की कैटेगरी में 55 साल 50 साल के लोग भी आने लगे, पहले 60 साल वाले आते थे। पाकिस्तान क्योंकि बतदरीज जो है वो डाउनफॉल की तरफ है, तो मुख्तलिफ लोग जो आते हैं वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे होते हैं, जिसके अंदर सर्वाइकल इश्यूज हैं, जॉइंट इश्यूज हैं, बैक के इश्यूज हैं, बड़े कॉमन है। मतलब ये तो फैशन के अंदर है, डायबिटीज़ किसी को ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, शुगर और ये चीज़ें ना हो, तो ऐसा लगता है कि ये ना इसका पैकेज मुकम्मल नहीं है। तो इन तमाम तर लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन लेस हमारे पास रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स मौजूद हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉब्लम। हम उनको मुख्तलिफ खेल भी खिलवा रहे होते हैं। देखें, अगर हम आर्चरी या शूटिंग कराते हैं ना, तो हम सिर्फ वो शूटिंग, हम सिर्फ स्पोर्ट्स की तरह नहीं करवा रहे होते उसको, हमारे पास से उसके फोकस डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, उस पर अपर बॉडी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं, हम उससे डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं, ब्रीथ कंट्रोल ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं। तो वो फिर एक कंप्लीट पैकेज ऑफर हो रहा होता है कि उस खेल से मैक्सिमम बेनिफिट उस अटेंडी को मिले। बिल्कुल उमर, बड़ी ज़बरदस्त बात आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रोग्राम में टाइम कम है। उमर हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ैनब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमैरा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते एक बाकायदा तौर पर कराची में शादाब क्रिकेट अकेडमी की जानिब से अंडर 13, 16 और 19 के ट्रायल्स औरंगीटौन में मुनक्किद किए जा रहे हैं। उस हवाले से हमने एक छोटा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज आप देखते जाएं। औरंगीटौन शादाब क्रिकेट ग्राउंड पर औरंगीटौन के क्रिकेटर्स के लिए शादाब क्रिकेट एकेडमी की जानिब से अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 ट्रायल्स का इनेकाद किया गया, जिसमें 500 से ज़ायद क्रिकेटर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शादाब क्रिकेट एकेडमी के सेक्रेटरी जावेद जान का कहना है कि शादाब क्रिकेट एकेडमी 6 साल पुरानी क्रिकेट एकेडमी है, जिसमें बेशुमार क्रिकेटर्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नाम रोशन किया है। जबकि पाकिस्तान अंडर 19 विकेटकीपर बैटर गुलाम अशरफ का कहना है कि औरंगीटौन में बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, सिर्फ सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इस मौके पर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एहसन बाबर ने नई रीजन क्रिकेट एसोसिएशन से औरंगीटौन के क्रिकेटर्स के लिए उम्मीदें बांध लीं। खिलाड़ियों के ट्रायल्स लेने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तारिक हनीफ, एहसन बाबर, फराज अहमद ने खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए। ये बहुत अच्छा जायद भाई ने करवाया है कि औरंगीटौन में ऐसे गिलास रोड में ट्रायल अभी तक ऐसे नहीं हुए। फिर जायद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया होना चाहिए कि औरंगीटौन के ऊपर, क्योंकि बहुत ये टूर्नामेंट ऐसे, ये ट्रायल्स वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं होते।